औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास न्यू बुक मैथमेटिक्स की, जिसका यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शंस। इससे प्रीवियस यूनिट्स इसके यूनिट नंबर 1 और 2 और एक्सरसाइज 3.1 इसकी एक्सरसाइज ऑल टू ऑल वीडियोस जो है वो मेरे लेक्चर चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब के सर्च बार पर जाएं और वहाँ अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करें तो वहाँ पे आपको ऑल टू ऑल वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की फॉर्म में भी मौजूद हैं और लेक्चर्स भी मौजूद हैं, आप लोग वहाँ जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम कुछ इसके इंटरसेक्शंस के बारे में, इसकी डेफिनेशन, यूनियन के बारे में, ठीक है, वो स्टडी कर लेते हैं। आप लोगों ने वैसे तो ये प्रीवियस छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, 7 क्लास में, 8 क्लास में। यहाँ आप लोगों को और ज़्यादा मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई होते हैं। जस्ट ऑपरेशन ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर परफॉर्म्ड ऑन अ नंबर। ऑपरेशन ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, अच्छा जी, यूनियन और इंटरसेक्शन पे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो नंबर्स परफॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, इस सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी कि हम यूनियन ऑफ टू सेट्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, जिससे हम डिनोट करते हैं, यानी कि वो यू है, यूनियन नाम से ही डिनोट हो रहा है, ए यूनियन बी, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। यूनियन का मतलब क्या है कि आपको कोई भी दो सेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। कोई भी दो सेट हो सकते हैं, वो आपको जो है वो इसमें सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में भी दे सकते हैं, सिंपल सेट भी आपको गिवन हो सकते हैं। ठीक है, वो जिस तरह मर्जी फॉर्म में दे, आप लोगों ने उसका यूनियन जो है वो फाइंड आउट करना है। यूनियन का मतलब है कि आपको जो दो सेट्स दिए जाएंगे, इसके ऑल टू ऑल एलिमेंट्स आप लोगों ने राइट करने होते हैं, वो आपके पास क्या होता है, यूनियन। अब देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी क्या है 2 3 4 5। अब इसका यूनियन यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखना होता है, लेकिन शर्त ये कि दोनों सेट्स में अगर सेम नंबर मौजूद हो ना, तो आपने उसको रिपीट नहीं करना, जस्ट एक बार राइट करना है। जैसा कि यहाँ पे क्या है 1 2 3, इधर क्या है 2 3 4 5, यानी कि अब ये 2 और 3, ये भी 2 3, ये दो दो दफ़ा सेम है, रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आपने जस्ट वन टाइम जो है वो सेट के अंदर राइट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका यूनियन आ गया। ठीक है, आप समझ आ गई होगी ना आपको अच्छे से कि हमने यूनियन किस तरह से फाइंड करना होता है। जो दो सेट्स हमें गिवन होते हैं, उसके ऑल एलिमेंट्स जो है वो हम इकट्ठे करके मिला के उसको राइट करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, यूनियन। शर्त ये है कि आपके पास जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है वो रिपीट ना हो। अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो जस्ट आपने वन टाइम सेट्स के अंदर राइट करना है, इससे ज़्यादा दफ़ा उसको सेट में राइट नहीं करना। अगर, क्योंकि सेट की डेफिनेशन भी है कि वेल डिफाइन एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी एलिमेंट अगर हम रिपीट कर देंगे तो वो सेट ही नहीं रहेगा। तो कोई भी एलिमेंट इसमें नंबर रिपीट नहीं करना, एक दफ़ा ही राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। कॉमन क्या होगा, सेम, यानी कि कॉमन का मतलब सेम नंबर। मीन्स डैट, वो कहता है कि द सेट ऑफ एलिमेंट्स डैट बिलोंग्स टू बोथ ए बी सिम्बोलिकली, ये इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों सेट्स के अंदर सेम नंबर्स होंगे उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, जो कॉमन होंगे। यानी कि अगर एक सेट में फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक सेट है और जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, दूसरा सेट है 3 4 5। अब वो कहता है कि आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन उल्टा यू होता है। ठीक है, उल्टा यू। तो देखिए ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मैंने कहा कि सेम नंबर, जैसे यहाँ पे 3 है, इधर भी 3, इधर 2 है, इधर नहीं है, इधर 1, इधर नहीं है, मीन्स डैट दोनों में जो कॉमन है, जो सेम है, वो क्या है, 3। तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों सेट्स के दरमियान में सेम नंबर जो होगा वो आपके पास इंटरसेक्शन में आएगा। अब डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट से ही आपको पता चल रहा है, नाम से ही अलग अलग जो होता है। ठीक है, एक साथ मिले हुए ना हो, ओवरलैप ना हो, अलग अलग हो, वो आपके पास क्या होता है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम ना हो।
ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट आए, टोटली डिफरेंट हो, टोटली डिफरेंट। जैसा कि एग्जाम्पल भी इसमें लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल। अब देखें, ये सारे ओड नंबर्स आएंगे, ये सारे इवन नंबर्स आएंगे, तो दोनों ही सेट टोटली क्या है, डिफरेंट है। इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब है ये क्या होंगे, हमारे पास डिसजॉइंट होंगे टोटली। ठीक है, ये बॉक्स में देख लें, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ये उल्टा वी जो है, ये जो वी है ये और के लिए यूज़ होता है, जो उल्टा वी है ये आपके पास एंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे से मिले हुए होना। ठीक है, ज्वाइंट करना, मिलाना, वो हमारे पास क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी कि कोई भी इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे वर्ड भी इंटरसेक्शन का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में इंटरसेक्शन यूज़ हुआ था, इसलिए यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आता, एक कॉमन नहीं आता, मीन्स डैट एम्प्टी सेट आता है। और इसका मतलब वो क्या होंगे, फिर डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि उनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है जिसकी वजह से हम उसको ज्वाइंट कर सकें। यहाँ भी इंटरसेक्शन ही है, टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी कि मीन्स डैट के हम इंटरसेक्शन लें और उसमें कोई ना कोई एक या दो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम आ जाए होंगे। ठीक है, तो अब हम उसको ओवरलैप कर सकते हैं, जैसा कि 2 3 4 5 6, 5 6 7 8 9 10, मीन्स डैट इधर भी 5 6 है, इधर भी 5 6 है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सेम नंबर आ रहे हैं 5 6, मीन्स डैट हम इन दोनों को ओवरलैप कर सकते हैं, बना सकते हैं वेन डायग्राम के ज़रिए। वो किस तरह से बनाते हैं हम नेक्स्ट उसको आगे सीखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरलैप के लिए कॉमन होना ज़रूरी है, और डिसजॉइंट में कोई भी नंबर सेम या कॉमन नहीं होता। इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस का मतलब ही क्या करना, क्या होता है, माइनस, तफरीक। डिफरेंस का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है, कि माइनस से यानी कि मुख्तलिफ होना। ठीक है, अब द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स डिनोटेड बाई ए माइनस बी, मीन्स डैट के मेरे पास कोई भी दो सेट है, जैसे कि ए और बी, ये दो सेट है, एक है 1 2 3 4 5, दूसरा है 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स डैट कि आप लोगों ने ए में से वो एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो बी में मौजूद होंगे, यानी कि इसको माइनस कर देना है, ए माइनस बी। अब ए वाले सेट को बी में से माइनस कर देना। देखें, 1 इधर है, इधर नहीं है, इसको माइनस ही आ जाएगा, ये इधर 2 है, इधर नहीं है, आ जाएगा 3, इधर इधर नहीं है। देखें 4 माइनस करना है ना, देखें 4 इसमें तो इसमें से हमने 4 को निकाल देना है, इधर भी 5 है, इधर भी 5, तो इधर से हमने 5 को निकाल देना है इसमें से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस माइनस करना। अब बी माइनस ए, मीन्स डेट बी वाले एलिमेंट्स हमने ए में से निकाल देने, तो 4 5 निकल जाएंगे, बाकी 6 7 8 9 10 जो है वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। तो ये इसका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट्स इस तरह से फाइंड करते हैं, यानी कि कंप्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है, उसको माइनस करना होता है। यूनिवर्सल यानी कि सबसे बड़ा सेट होता है, जैसे कि द कंप्लीमेंट सेट है डिनोटेड बाय ए, ये इससे, ये प्राइम से या सी से हम जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं कंप्लीमेंट को। ठीक है, रिलेटिव्स टू यूनिवर्सल सेट टू ऑल सेट एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए सिम्बोलिकली, मीन्स डैट कि आपको एक सेट दिया देता है यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल यानी कि सबसे बड़ा जो सेट होगा। ठीक है, उसमें से हमने सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको माइनस करना होता है, जैसे कि डिफरेंस हमने ऊपर फाइंड किया, सेम एज इट इज़ हमने उसमें से वो एलिमेंट्स निकाल देने होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्स कंप्लीमेंट आता है। जैसा कि मैं कहती हूँ, मेरे पास एक नंबर है यू है मेरे पास 1 2 3 4 5, और ए मेरे पास है 1 2 और 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, u माइनस ए, यानी कि u में से a को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए 1 आ जाएगा, 2 निकाल देंगे, 3 भी निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 4 और 5। तो ये इसका क्या आ गया, a का कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका कंप्लीमेंट जो है फाइंड आउट करते हैं। अब ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट और डिफरेंट सेट्स इज द एविडेंट फॉर एनी सेट्स इज इक्वल टू, जो हमारे यानी कि सेम जैसे हम डिफरेंस फाइंड करते हैं वैसे ही हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स डैट कि जो सेट का सबसे बड़ा जो सेट होगा ना वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू ये क्या है, वो हमारे पास सेट दिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज आ मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि वो 2 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, 2 का टेबल राइट करना है, एंड 0 ग्रेटर देन एक्स, यानी कि 0 से बड़े होंगे, और लेस देन इक्वल टू 30, और 30 से
छोटे होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स राइट करने हैं जो कि 30 से बड़े, छोटे या बराबर होंगे, वो हमने सेट में, यूनिवर्सल सेट में राइट करने हैं। ठीक है, अब ए क्या गिवन है हमारे पास, एक्स सच डेट एक्स इज मल्टीपल्स ऑफ 6। इसमें हमने एस सेट ए में मल्टीपल्स ऑफ 6 यानी कि 6 का टेबल राइट करना है, मल्टीपल्स राइट करने हैं 6 के, और बी में मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी कि 8 के मल्टीपल्स राइट करने हैं। ठीक है, कंडीशन हमें गिवन है, यूनिवर्सल सेट हमें इसलिए दिया जाता है कि ताकि हमें उसकी लिमिट पता चल जाए कि हमने सेट को कहाँ तक राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 30 है, अब हम इसके मल्टीपल्स ऑफ 6 जो हैं वो या तो 30 के इक्वल या उससे छोटे राइट करेंगे, और इसी तरह से 8 के मल्टीपल्स में या तो इक्वल या उससे छोटे राइट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि हमें जो सेट ए और बी दिया गया है इसको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। टेबुलर फॉर्म इज ब्रैकेट्स की फॉर्म में एलिमेंट्स को हमने सेपरेट कॉमे के जरिए हमने इनको राइट करना है ब्रैकेट्स लगा के। ठीक है, तो लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, अब ए क्या गिवन है, मल्टीपल्स ऑफ 6, और हमने या तो 30 या 30 से छोटे राइट करने, तो क्या आ जाएगा, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24। ठीक है, और 6 5 ज़ार 30। ठीक है, इसके बाद इसका सेट बी राइट करेंगे, वो आपके पास क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 8, वो भी हमने 30 या 30 के बराबर या उससे छोटे राइट करने हैं, लेकिन 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, और 8 4 ज़ार 32। वो बड़ा हो जाएगा 30 से, क्योंकि हमें कंडीशन में यूनिवर्सल सेट में गिवन है कि हमने 30 से छोटे या उसके बराबर राइट करने हैं, तो यहाँ पे जस्ट हम 24 तक राइट करेंगे। तो ये क्या आ गया, सेट ए और बी हमने टेबुलर फॉर्म में राइट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इंटरसेक्शन। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कि आपको कोई भी दो सेट्स गिवन होंगे, उसमें जो कॉमन होगा, जो सेम होगा, एलिमेंट जो सेम होंगे वो आपने राइट करने हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। तो ए आपके पास क्या है, 6 12 18 24 30। ठीक है, और बी गिवन है, वो क्या है हमारे पास, 8 16 और 24। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए आपके पास क्या है, 6 12 18 24 30, और इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, 8 16 24। अब दोनों में जो सेम होगा, जो कॉमन होगा नंबर, वो हमने राइट करना है। देखिए इधर भी 6 इधर नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी, 24 इधर भी है, इधर भी है, इसके बाद 30 भी नहीं है। मीन्स डैट कि जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। हमने इसमें इसकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, जो हमने इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड किया है और इसका यूनिवर्सल सेट, उसमें हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास क्या है, वेन डायग्राम है। अब वेन डायग्राम आप लोग हाथ से भी बना सकते हैं, स्केल से भी बना सकते हैं। ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। अच्छा जी, ये जो हमारे पास ये रेक्टेंगल फॉर्म है ना, ये आपके पास कौन सी होती है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, जो हमने पहले बताया मैंने कि सबसे बड़ा जो सेट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, सेट ए, और ये क्या है, सेट बी। अब हमने इसमें सेट ए लिखना है, इसमें सेट बी, और ये ओवरलैप करने का मतलब है कि इसमें जो कॉमन है, ठीक है, जो दोनों ए और बी के दोनों सेट्स में सेम नंबर है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। जो सेम नंबर है वो क्या है हमारे पास, 24, ये यहाँ पर आ गया। बाकी देखें ज़रा क्या रह गया हमारे पास, 6 12 18, और इसके बाद 24, और क्या रह गया, 30। ठीक है, सेट बी में हमारे पास क्या था, 8 और 16। ठीक है, ये सेट बी में था। 24 जो कॉमन था, दोनों में सेम था, वो बाहर आ गया। अब यूनिवर्सल सेट में जो जो इनके अलावा एलिमेंट्स रह गए हैं वो आप लोगों ने राइट करने। 2 के मल्टीपल्स है ना, देखें 2 4 6 है, 12 भी है, 14 16 भी है, इसके बाद 14 के बाद 16 के बाद 18 भी है, 20 22 24 है, 26
इसके बाद 28 और 30 पे है। ये हमारे पास क्या आ गए, यूनिवर्सल सेट में आ गए। तो ये इसकी क्या आ गई, वेन डायग्राम आ गई। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी आ गए, सेट ए भी आ गया, बी भी आ गया और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सॉरी इधर वेन डायग्राम में 10 भी आएगा, एक नंबर हम भूल गए क्योंकि हमने 2, 4, 8 और 10 भी साथ आना था, 10 भी राइट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेट यू इज इक्वल टू सेम, वही के यू यूनिवर्सल सेट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 0 ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 150, यानी कि यूनिवर्सल सेट हमें बता रहा है कि जो हम नंबर्स जो हम राइट करेंगे, जो हमें दिया जाएगा, जो पूछा जाएगा, वो आप लोगों ने 0 से 150 के दरमियान में राइट करना है या 150 तक राइट करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा सेट हम राइट नहीं कर सकते क्योंकि हमें यूनिवर्सल सेट यही चीज़ बताता है कि आप लोगों ने कहाँ तक और कितना सेट जो है वो राइट करना है। ठीक है, अब जी आपके पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m, 2 की पावर फॉर इंटीजर्स m एंड 0 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि हमने यहाँ पे जो 2 की पावर m है वहाँ पे m की जगह पे हमने 0 से 12 तक नंबर्स जो है वो पुट करने हैं और उसका स्केयर जो है, उसकी जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एच आपके पास क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज़ आ स्केयर, हमने इसमें सारे के सारे स्केयर्स राइट करने हैं। ठीक है, 12 तक, सॉरी 150 तक, जो कि यूनिवर्सल सेट हमें बता रहा है कि आप लोगों ने कहाँ तक राइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो वही सेम बयान इसमें जी इज़ इक्वल टू, जी आपके पास क्या कहते हैं, 2 की पावर m। अब मेरी बात सुने, अगर मैं 2 की पावर m की जगह पे 12 पुट करती हूँ तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए हम सिंपल वहाँ तक इसकी वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे हमारे पास 150 या उससे छोटा आंसर है। ठीक है, 2 की पावर 0 पुट करेंगे क्या आएगा 2, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, फिर भी 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद सॉरी 2 की पावर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, किसी भी इफ चीज़ की हम 0 वैल्यू पुट करते हैं तो वो कहता है 1। इसके बाद 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 के बाद हमने इसकी 2 की पावर 2, ये देखें ना, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, साइड पर लिखते 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, फिर 2, 4, 3 पुट करेंगे तो 8, 4 पुट करेंगे तो 16। ठीक है, 5 पुट करेंगे 32, 6 पुट करेंगे 64, 7 पुट करेंगे तो 128, और अगर 8 पुट करते हैं ना तो वो हमारे पास 156 से वैल्यू बड़ी हो जाती है। ठीक है, 128 को करें 2 से, 2 6 ज़ार 80, 2 8 ज़ार 6 24, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5 और 2 1 ज़ार 2, 254 बनता है, 256 सॉरी। तो मीन्स डैट कि ये 150 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब हम यहाँ तक जस्ट राइट करेंगे इसको। ठीक है, ये सेट्स राइट करेंगे हम, तो क्या आएगा 1 2, इसके बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, फिर 30, 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, तो ये आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फाइंड भी किए साइड पे। इसके बाद एज, इन सब का क्या कर लिखना है, स्केयर राइट करना है। ठीक है, 1 से 12 तक सारे के सारे हमने स्केयर्स राइट करने हैं। तो 1 का स्केयर क्या होता है 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121, इसके बाद 12 का स्केयर 144। हमने 12 तक जस्ट जो है इसके सॉरी 150 से छोटे तक हमने इसके याद करने थे। अगर मैं 13 का स्केयर करती तो हमारे पास क्या आना था 169, तो 169 150 से बड़ा हो जाना था, तो हमने इसलिए 150 से छोटा या उसके बराबर ही लिखना था, तो इसलिए हमने 144 तक राइट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्या है, वो कहता है कि आपने इसका यूनियन फाइंड करना है, जो सेट आपने लिखे हैं जी यूनियन एज, और इसको हम फाइंड करते हैं। तो देखिए आपके पास जी गिवन है, जी क्या गिवन है 1 2 4 8 16 32, इसके बाद 64 128। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद एज राइट कर लेते हैं, वो क्या है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
इसके बाद 121, 144, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन जी यूनियन एच, तो यह आ जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 128 यूनियन, फिर इसके बाद ये सेट आ जाएगा 1 4 9 6 सॉरी 9 16 25 36 49 64 81, इसके बाद 100 और 121 और इसके बाद 144। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसका सारा सेट जो है वो राइट करना है। तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो इसमें सारे के सारे ऑल टू ऑल एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। लेकिन कोई अगर एलिमेंट रिपीट होगा तो आप लोगों ने उसको रिपीट नहीं करना, उसको जस्ट वन टाइम राइट करना है। तो आ जाएगा आपके पास 1, इसके बाद 2 4, इसके बाद 6, इधर नहीं इधर भी नहीं है, 4 के बाद 8 9, 9 के बाद 16 25 32 36 49 64 81, इसके बाद 100 121 128 और 144, 128 के बाद 144, यहाँ स्पेस कम थी इसलिए मैंने नीचे राइट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका यूनियन फाइंड कर लिया। अब हमने सेम एज इट इज़ हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है जी की वैल्यू हमें गिवन है, जब मेरे पर आगे 1 2 4 6 सॉरी 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। और एज की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जी इंटरसेक्शन एज इज इक्वल टू 1 2 4 8 16 32 64 128 इंटरसेक्शन 1 4 9 16 25 36 49 64, इसके बाद 81 सॉरी 81 के बाद 100 100 के बाद 121 और 144, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है आपके पास कि दोनों सेट्स में जो कॉमन होती है, जो सेम चीज़ होती है। तो दोनों में जो सेम है वो क्या है, 1 है, उधर भी है, इसके बाद 4 है, इधर भी है उधर भी है, 4 के बाद 16 है, इधर भी है उधर भी है, इसके बाद 64 है। इसके अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में सेम होगा, तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये कर्ल ब्रैकेट है आपकी, ये राइट करनी होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।